नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल में सरल विद्यार्थी सर के साथ। दोस्तों, ये जो वीडियो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं अनुपात समानुपात से संबंधित। देखिए, ये अनुपात समानुपात से संबंधित जो मैंने वीडियो बनाया है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो प्रश्नों का जो क्रम रखा गया है वो इस हिसाब से रखा गया है कि शुरू में सरल क्वेश्चन है, अंत में जो है अंत तक जाते जाते आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इनमें वही क्वेश्चन जो है इसमें कंबाइंड किए गए हैं जो क्वेश्चन अधिकांश जो है मतलब एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते रहते हैं। जैसे कभी आप देख लीजिए, अब ये आपका एग्ज़ाम आने वाला है एसएससी जीडी का, उसके लिए बहुत ही ये यूज़फुल जो है साबित होने वाला है। तो देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो अनुपात समानुपात होता है, इसमें मान लीजिए जैसे ये अनुपात है, ए अनुपात बी है और ये है 1:2, और ये है बी अनुपात सी है, वो है 3:4। तो अब यहाँ पर देखना क्या है, हमको ये देखना है कि ये जो ए है और बी है, यहाँ पर 1 है 2 है, और ये बी जो है और यहाँ पर सी जो है यानी कि 3/4 है। तो देखिए, यहाँ पर जो अनुपात है वो 1/2 है, यहाँ पर जो है 3/4 है। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ जरूर ये मतलब देखनी होगी कि अगर हम आपसे ये पूछें कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा। तो देखिए, होता क्या है कि यहाँ बी और बी बराबर है, लेकिन यहाँ पर बी और बी की वैल्यू बराबर नहीं है। एक जगह 2 है, एक जगह 3 है। अगर मान लीजिए आप ए का 1 ले लेते हैं और आप सी का 4 ले लेते हैं, तो बी का क्या लेंगे? बी का बराबर होना चाहिए, चाहे आप यहाँ से उठाएं चाहे यहाँ से उठाएं, दोनों जगह से बराबर होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेकर के आप बराबर कर लीजिए। जैसे ये 6 हो सकता है, 3 दूनी 6, तो इसमें 2 का गुणा कर दें और इसमें 3 का गुणा कर दें। लेकिन होगा क्या कि ये 3 में नीचे ही नहीं होगा, फिर 3 का ऊपर भी होगा और इसमें 2 का जो है वो नीचे भी होगा। तो अब आप देखेंगे ए का मान कितना हो गया 3, और बी का मान कितना हो गया 6, और सी का मान हो गया 4 दूनी 8। तो अब आपका ये जो अनुपात हुआ है वो बिल्कुल राइट अनुपात होगा। देखिए, इसी टाइप से क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, और मैंने फिर बताना चाहूँगा आपको कि शुरू में इसमें जो है क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको समझ में आसानी से आ सकें, और इसके बाद आगे जो है इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देखते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले देखिए, इसमें कह रहा है कि 16, 24 तथा 36 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, मतलब इसी टाइप से चौथी संख्या क्या होगी। वैसे भी आप देखें, देखिए 16 के आधे कितने हैं 8, 8 जोड़ देते हैं 24 हो जाते हैं, 24 के आधे कितने होते हैं 12, जोड़ दें 36 हो जाते हैं, 36 के आधे जोड़ दें 18, 54 हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से नहीं निकालना, आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर जो है ये 16 है और ये 24 है और ये समानुपात का चिन्ह है, यहाँ पर 36 है और चौथी संख्या पूछी गई, तो आप चौथी संख्या मान लीजिए ये है x है। कौन सी है? x है। अब आपको क्या करना है, पहली और चौथी संख्या का गुणा कर देना है, दूसरी और तीसरी का कर देना है। तो x गुणे 16 बराबर 24 गुणे 36। आप इसे काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और इसे काट दीजिए 18 दूनी 36। तो ये जो है 18 तिया कितना हो रहा है आपका 54। इसका मतलब इसका जो चतुर्थानुपाती है वो कितना होगा 54 होगा। तो इस तरीके से अगर कोई चौथी संख्या पूछी जाती, 3 संख्याएं दे करके, तो आपको क्या करना है, चौथी संख्या आप मान लेंगे और पहली गुणे चौथी और दूसरी गुणे तीसरी करके इसको निकाल लेंगे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब तो मोस्टली कभी कभी पूछ भी लेते हैं, लेकिन चूंकि इन्हें बताना बहुत जरूरी है। देखिए, अब जैसे यहाँ पर है एक 16 है और एक 36 है, इसके बीच की संख्या क्या होगी, मध्यानुपाती क्या होगा। अगर मध्यानुपाती पूछा जाता है तो ये जो 16 है और ये जो है 36 है, इसको क्या करना है, आप इसको गुणा करके इसका वर्गमूल ले लीजिए। तो देखिए, इसका 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और इसका वर्गमूल कितना होगा 6। इसका मतलब इसका जो मध्यानुपाती होगा वो कितना होगा 24 होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया तृतीय अनुपाती। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इसका जो है चतुर्थानुपाती क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मध्यानुपाती क्या होगा, अब तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तृतीय अनुपाती क्या होगा। मतलब 16 है तो इसी तरीके से जो अगला अनुपात है 24 है, तो अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगली संख्या, चूंकि हमें पहली गुणे चौथी करना होता है और दूसरी गुणे तीसरी करना होता है, तो हमारे पास चौथी संख्या मान लीजिए मान ली, तो क्या करेंगे, अब हम इसी 24 को यहाँ पर डबल कर लेते हैं। तो अब देखिए हम तीसरी संख्या निकल आएगी। तो यहाँ क्या करना है, वही पहली गुणे चौथी यानी x गुणे 16 बराबर 24 गुणे 24 कर देना है, ये काट देना है 8 दूनी 16, 8 तिये 24 और 2 से काट देना है 12, 12 तिये
36। इसका मतलब यहाँ पर जो तृतीय अनुपाती होगा वो कितना होगा, 36 होगा। आंसर आपका बी टिक हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी सरल ही क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए 7/13 ये है, 7/13 है। इसके प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात जो है वो 2:3 हो जाए। कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। तो देखिए अगर आप बेसिक तरीके से देखें तो मान लिया जाए कि इसमें x दोनों पद में जोड़ दें हम, तो देखिए ये कितना हो जाता है, गुणा करने से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सत्ते 21 और 3x और बराबर ये हो गया 13 दूनी 26 और प्लस के 2x। तो इस 3x में से ये वाले 2x उठा के इधर ले आए, माइनस कर दिए, और 26 में से हमने 21 घटा दिया, तो कितना बचा 5 और ये बचा खाली x। ये तो हो गया आपका पूरा बेसिक तरीका। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से लगाना चाहें, ये 7/13 है और ये है 2/3 है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको अगर ये सब नहीं करना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि इनका सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ये 13 दूनी कितना होता है, 26 हो गया, और 7 तिया कितना होता है, 21 हो गया। सीधा सीधा 26 में से 21 घटाइए और आंसर आपका टिक 5 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3/5 है, ये 3/5 है, और इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। देखिए अगर आप बेसिक तरीके से लगाना चाहें तो उसी तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर आप x मान सकते हैं और यहाँ पर x मान सकते हैं, बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट में इसे जल्दी से लगाना है तो क्या करना है, 3/4 है, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गए 12, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो गए, इसमें से माइनस कर दिए, कितने हो गए 3। क्वेश्चन आपका टिक हो गया। देखिए करना क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि हम इसका गुणा ही पहले करें या इसका गुणा ही पहले करें, कोई सा गुणा कर लीजिए, जो बड़ी संख्या हो उसमें से आप छोटी संख्या घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें 5 संख्याएं हैं, कितनी है 5, एक है सॉरी 4 संख्याएं हैं, एक 5, 13 और ये है आपकी 22 और ये है 47। इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रत्येक पद में क्या जोड़ें की संख्याएं समानुपाती हो जाए, यानी कि ये संख्याएं जो है इस तरीके से हो जाए, 5:13 समानुपात 22:47 ऐसे हो जाएगी। तो इस तरीके से होने के लिए हम इसके प्रत्येक 5 में क्या जोड़ें, 13 में क्या जोड़ें, 22 में क्या जोड़ें, 47 में क्या जोड़ें। तो देखिए इसके लिए मैं एक तरीका बताना चाहूँगा कि इसका गुणा कर लीजिए। कितना हुआ, 7×5 = 35 और 5 × 20 235, और इसका गुणा कर लीजिए, कितना हुआ 200, 13 दूनी 26 की 6 हाथ से लगी 2, 13 दूनी 26 2 28। अब देखिए 286 हो गया। इसका अंतर निकाल लीजिए, क्या निकाल लें, इसका अंतर कितना हुआ 1 और 5, ये हो गया आपका गुणा, यानी इसका गुणा कर लिया आपने, इसका गुणा कर लिया। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, कितनी हो गई 47 5 52, और इन संख्याओं को भी जोड़ लीजिए, कितनी हो गई 35, कितना बच रहा है इसमें 17। अब देखिए ये जो 17 है इस 51 में भाग दे दीजिए, ये 51 में 17 से दे दीजिए भाग, 17 तियाँ 51। इसका मतलब प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाएगा, आपकी ये संख्या समानुपाती हो जाएंगी। यानी कि पहली चौथी का गुणा, दूसरी तीसरी का गुणा, इनका अंतर, पहली चौथी का प्लस और दूसरी तीसरी का प्लस, इनका अंतर, जो भी आए उसमें एक दूसरे से भाग दे दीजिए, आंसर सीधा सीधा चला आएगा। वैसे तो आपको बहुत लंबी प्रक्रिया करनी पड़ती है, इसमें प्लस एक्स करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए अभी मैंने शुरू में जैसी बात की थी आपसे कि ये है A/B बराबर है 3/2। मान लिया जाए कि ये A/B बराबर है 3/2 और ये है B/C बराबर है 3:4। तो आपसे पूछा गया A/D, यानी इसका और इसका A/D, सॉरी यहाँ पर जो होगा A/C होगा, क्योंकि यहाँ C तक ही है तो C तक होगा। अब देखिए यहाँ पर B भी बराबर है, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसको हम क्या करें, बराबर कर लें 2 और 3 को, तो इसमें हम 2 का गुणा कर दें और इसमें हम 3 का गुणा कर दें। तो देखिए 3 का यहाँ पर भी गुणा होगा और 2 का गुणा यहाँ पर भी होगा। तो देखिए ये जो होगा A/B/C बराबर हो जाएगा 3 × 9 2 3 6 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि A/D,
यानी कि वो सॉरी ए अनुपात सी। तो यहाँ पर ए अनुपात सी मतलब हो गया आपका 9:8। कितना हो जाएगा? 9:8 हो जाएगा। सॉरी, इसमें जो है आंसर आपका ठीक नहीं है, 8:9 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 9:8 हो जाएगा इसकी जगह पर। तो इस तरीके से आप इसको बराबर कर सकते हैं। इसके और भी तरीके होते हैं कि मतलब जैसे आप ये लिखते हैं, ये क्या नाम आपने लिखा 3:2 लिख लिया और फिर इसको जो है 3:4 लिख लिया। इस तरीके से भी आप कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई करके, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको निकाल लिया इसका। अगर आप मान लीजिए एक तरीका और है, अगर आप इसी को ए और डी को निकालना चाहते हैं तो क्या करिए, सीधा सीधा ये कितना है 3/2 है और ये कितना है 3/4 है। सीधा सीधा 3×9 और 4×2 8, सीधा 9/8 यानी कि 9:8 हो जाएगा। ये तब होता है कि जब पहली और अंतिम संख्या का अनुपात पूछा जाए, तो जो भी अनुपात दिए गए हों उनका आपस में गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर निकल आता है। मान लीजिए अगर बीच में कोई अनुपात पूछा गया, बी नहीं मालूम है, बी निकालना है, तब भी इसी प्रक्रिया से आप निकाल सकते हैं। देखिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और होता है। कैसे होता है? देखिए ये होता है कि जैसे ए अनुपात बी बराबर 3:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4। तो 690 की राशि में ए का भाग कितना होगा? तो अभी आपने जब पीछे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, तो अभी आपने जब निकाला था ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर निकाला था 9:6:8, यही निकाला था। देख लेते हैं एक बार। देखिए 9:6:8 निकाला था। तो अब देखिए यही क्वेश्चन है 9:6:8। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अनुपात निकाल लेना है। अब दोस्तों अनुपात निकालने के बाद आपसे पूरी राशि दी गई है 690 किसका पूछा गया? ए का भाग। तो देखिए अगर ए का भाग पूछा गया है तो ए का कितना है यहाँ पर अनुपात? 9 है, और बटे टोटल जोड़ लीजिए 9 6 14 और 8 8 से 14 9 23, कितना हो गया? 23 हो गया। अब यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए 690 का। देखिए 23 या 69 जीरो, ये कितना हो गया? 270। इसका मतलब ए का भाग कितना हो गया? 270 अब मान लीजिए ऐसे ही यहाँ पर अगर बी का पूछा जाता तो बी का क्या करते? आप 6 ले लेते ऊपर, 6 बटे तीनों का योग गुणे 690। अगर यही सी का पूछा जाता तो क्या करते? सी का हम ले लेते 8:8, 8/23। 23 क्या है? 9 6 8 का योग और गुणे जो भी राशि हमें बांटनी है वो बांट दीजिए आप, इसमें काट करके निकल आएगा। तो चाहे ए की पूछी जाए, चाहे बी की पूछी जाए, सी की पूछी जाए, कभी कभी ऐसा होता है ए और सी का अंतर पूछ लेता है या ए और सी का योग पूछ लेता है, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। यानी कुछ भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपको तीनों की धनराशि निकालनी आनी चाहिए। तो जितने जिसका पूछा गया है उसका अनुपात ले लीजिए, बटे पूरे का योग कर दीजिए, और जो भी संख्या डिवाइड करनी हो, जो भी राशि डिवाइड करनी हो, उसका गुणा करके आप निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि राम की आय तथा व्यय का अनुपात 11:10 है, उसकी आय है 11 अनुपात में और व्यय है 10 अनुपात में। तो देखिए आय 11 है और ये जो है अनुपात है इसका 10। आय में से व्यय घटा दिया जाए तो बचती है बचत, और प्रतिवर्ष वो बचाता कितना है? 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये बचाता है, इसका मतलब एक्स बराबर कितना हो गया? 9,000। तो अब देखिए उसकी मासिक आय कितनी है? तो मासिक आय तो आप तब निकाल पाएंगे जब आपको वार्षिक आय पता हो। वार्षिक आय उसकी कितनी है? 11x, यानी कि x का गुणा अगर हम 11 में कर देंगे, 9,000 का गुणा 11 में कर देंगे, तो जो उसकी वार्षिक आय है, कैसी वार्षिक आय? वार्षिक आय हो जाएगी 99,000। ये हो गई उसकी वार्षिक आय। अब चूंकि अगर वार्षिक आय पूछता तो यहीं आपका आंसर ठीक हो जाता, लेकिन उसने पूछा है मासिक आय कितनी है। तो देखिए 99,000 में सॉरी ये 99,000 में हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे, कितने से दे देंगे? 12 से। तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96 बचे 30, 12 दूनी 24 बचे 5 6 12 पंजे 60 जीरो 8250 रुपये। इसका मतलब उसकी वार्षिक आय वो मासिक आय कितनी है? 8250 रुपये है। मतलब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात थी और कोई बात नहीं है कि इसमें जो है अगर मासिक आय पूछी होती तो वार्षिक आय पूछी होती तो 99,000 थी, और वार्षिक अगर खर्च पूछा जाता तो 90,000, और अगर जो आपने 99,000 वार्षिक आय निकाल ली है, मासिक आय निकालें तो आप 12 भाग दे दें, कॉमन सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप देखिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतने रिपीट होते हैं बहुत हद से ज़्यादा। तो देखिए एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के हैं, 13:11:7 के अनुपात में हैं। अब देखिए यहाँ पर है क्या?
50 पैसे के सिक्के कितने हैं? एक थैली है जिसमें इतने इतने हैं, मान लीजिए ये हैं, 1 रुपये का एक सिक्का हो गया ये एक्स, और 50 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 2। देखिए मान लीजिए पहले अनुपात ले लीजिए, एक्स है और 13 है, एक्स है, नहीं ये सॉरी 13x हो गया, ये हो गया 11x, और ये हो गया आपका 7x। अब यहाँ पर क्या है कि 1 रुपये वाले जो होते हैं, देखिए ये 1 रुपये वाले हैं, ये 50 पैसे वाले हैं, ये 25 पैसे वाले हैं। अब 1 रुपये के सिक्के में 1 रुपये का सिक्का तो एक ही होता है, इसलिए 13 हो गया। यहाँ पर 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के 2 होते हैं, तो इसका मतलब 11 दूनी 22 हो गए। और 1 रुपये में 25 पैसे के सिक्के 4 होते हैं, तो 7 चौक 28 हो गए, ये 28x हो गए। बस अब आपकी ये टोटल सिक्के बन गए। 1 रुपये वाले 13x सिक्के हैं, 50 पैसे वाले 22x है, और जो है 28x है। यहाँ पर आपने कितना कर लिया? 378। इसे आप जोड़िए, 28, 22, 50, और ये हो गए 63। x बराबर 378। आप इससे काट दीजिए, x बराबर कितना आ गया? 6। अब x बराबर 6 आ गया है, आपसे पूछे गए हैं 50 पैसे के सिक्के। तो देखिए 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 22x हैं। तो 22 में आप क्या करिए, 6 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। इसका मतलब 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 132 सिक्के हैं। यही अगर आपसे 25 पैसे के सिक्के पूछे जाते तो आप 28 में जो है 6 का गुणा कर देते। अगर 1 रुपये के सिक्के पूछे जाते तो 13 में आप 6 का गुणा कर देते, 1 रुपये के सिक्के निकल आते। देखिए ये यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है 2 टाइप से आता है। ये सेम क्वेश्चन लगेगा आपको, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। यहाँ 378 सिक्के हैं, कभी कभी, और 13:11:7 में है। लेकिन है क्या यहाँ, कभी अभी तो दे दिए हैं सिक्के कितने हैं, कभी कभी इन सिक्कों की राशि दे देता है कि रुपए इतने रुपए हैं, तब आप प्राप्त करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सिक्के वाले में तो सीधा सीधा आपने 13, 11, 7 ले लिया, और जितने जितने सिक्के होते हैं उनका गुणा कर दिया, 1 का, 2 का और 4 का। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में है। कितने अनुपात में है? 5x, 6x और 8x, इसके अनुपात में है। यदि थैली में कुल राशि 240 रुपये हो, क्वेश्चन का अंतर समझिए, वहाँ पर कहा गया था कि कुल सिक्के 378 हो यहाँ, लेकिन यहाँ पर राशि जो है 240 रुपये दे रहा है। तो अब इसको रुपए में बदलना पड़ेगा, इसकी राशि निकालनी पड़ेगी। तो देखिए 1 रुपये की जो राशि है वो तो 5x एक ही होती है, जो 50 पैसे के सिक्के होते हैं, यानी कि 1 रुपये में कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 का भाग दे दिया। यहाँ पर कितना है? ये कितने होते हैं? 4 का भाग दे दिया। अब ये रुपए बन गए, यानी कि देखिए 1 रुपये में पूरा 1 रुपया है, ये आधा रुपया है, और ये चौथाई रुपया है। तो ये तीनों रुपए बन गए, आधा, 1, चौथाई। अब यहाँ पर टोटल राशि कितनी है? 240। तो देखिए ये हुए 4 दूनी 8, और ये हो गए 2 3 6। तो देखिए 5 और 3 8 और 2 10। तो अब आप देखें 10x बराबर कितना हुआ? 240। 0 से 0 कट गया, यानी कि x बराबर कितना निकला? 24। अब आपसे जो भी पूछा जाए, अगर 1 रुपये के सिक्के पूछे जाते हैं तो 5 में गुणा कर दीजिए, 50 पैसे पूछे जाते हैं तो 6 में गुणा कर दीजिए, और 25 पैसे पूछे जाते हैं तो 8 में गुणा कर दीजिए। यहाँ पर कितने पूछे गए? 25। तो देखिए 8 में आप गुणा कर दीजिए 24 से, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19 से 192 सिक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। तो ये है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, और अगर आप कहीं एसएससी वगैरह के जो जीडी का जो अगले एग्जाम है वो देने जा रहे हैं, तो उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए एक इस टाइप से क्वेश्चन आता है, यदि a अनुपात b बराबर 5:7 हो तो इसका अनुपात कितना होगा। तो देखिए इसमें ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी टेक्निकल समझने वाली बात नहीं है। यहाँ a का मान कितना है? 5 है, और b का मान कितना है? 7 है। सीधा सीधा वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर देखिए ये 3a है, 3 गुणे a का मान कितना है? 5 है, और प्लस 5 गुणे, और b का मान कितना है? 7 है। ये हो गया, और इसके बाद ये हो गया 5 गुणे 5 माइनस 2 गुणे, और b का मान कितना है? 7 है। तो ये हो गए 15 और 35, ये हो गए 50, और 25 में से 14 चले गए, कितने बचे? 11, यानी कि 50:11, यानी कि 50/11। ये हो गया सीधा सीधा, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ वैल्यू सीधी सीधी दी जा रही है, वही वैल्यू आपको यहाँ पर और यहाँ पर रख देनी है। ए की वैल्यू ए की और बी की, और ए की बी की वैल्यू निकाल करके हल कर देना है।
ये क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आपके अनुपात समानुपात से संबंधित। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो आप दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे और इसको वीडियो का पूरा लाभ उठाएंगे। दोस्तों अगर आप जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक भी करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो का आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।